आज का ये वीडियो 10वीं क्लास के लिए होगा। तो ये 4th लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक नामक लेसन से है ये। तो इसका जो दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट इस यहाँ से है। डियरेस्ट केटी, सबसे प्रिय केटी, और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी कक्षा, हमारी संपूर्ण कक्षा, एंटायर का अर्थ है संपूर्ण या पूरी, हमारी पूरी कक्षा हताशा और डर से कांप रही है। क्वेकिंग, क्वेकिंग का अर्थ है कांपना यानी हिलना। तो पूरी कक्षा हताशा और डर से कांप रही है। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग। वास्तव में इसका जो कारण है वो आगामी बैठक है, आगामी मीटिंग है। इन विच, जिसमें, आगामी मीटिंग जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जिसमें अध्यापकगण ये निश्चय करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन कौन अगली कक्षा में जाएंगे, एंड हु विल बी कैप्ट बैक, और किन किन को पीछे रखा जाएगा, कौन कौन पीछे रहेंगे या कौन कौन को पीछे रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जी एंड आई लाफ अवर सेल्वेज शिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। हमारे पीछे दो लड़के पर हम स्वयं, जी एन और मैं, खूब हंसे, उनकी मूर्खता पर खूब हंसते हैं। सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स who have staked their entire holiday savings on their bet। सीएन और जैक्स जिन्होंने अपनी शर्त पर अपना जो छुट्टियों में जिन्होंने जितना बचत किया था उन सभी बचत को दांव पर लगा दिया है। छुट्टियों में जो उन्होंने बचत किया था उस सारी की सारी बचत जो है, उनकी सेविंग जो है, बचत जो है, उसको उन्होंने दांव पर लगा दिया, शर्त पर दांव पर लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक, सुबह से लेकर रात तक, यही सब चलता रहता है। You're going to pass, कि तुम पास हो जाओगे, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। No, I'm not, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। Yes, you are, हाँ तुम हो जाओगे। No, I'm not, नहीं मैं नहीं होऊंगा। Even Jess pleading glances and my angry outburst can't calm them down। यहाँ तक कि जीएस की याचना भरी निगाहें और मेरी क्रोधपूर्ण भड़ास भी उनको शांत नहीं कर सकती है। काम डाउन का अर्थ है शांत करना। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझे पूछते हैं, यदि आप मुझसे पूछो, तो देयर आर सो मैनी डमीज, वहाँ बहुत सारे मूर्ख हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक। लगभग 1/4 कक्षा को पीछे रख लिया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, क्योंकि लेकिन जो अध्यापक हैं वो पृथ्वी पर एक ऐसे प्राणी हैं जिनकी कभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मैं अपनी सहेलियों के विषय में इतनी चिंतित नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और मैं ही खुद के बारे में इतनी चिंतित हूँ। वी शैल मेक इट, हम इसमें सफल हो जाएंगे। वी शैल मेक इट, हम सफल हो जाएंगे। दी ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट, केवल एक ही विषय जिसमें मुझे यकीन नहीं है, जिसके विषय में मुझे यकीन नहीं है, इज मैथ्स, और वह है गणित। एनीवे, जो भी हो, ऑल वी कैन डू, जो हम सब कर सकते हैं, वह सब जो हम कर सकते हैं, इज वेट, और वह है इंतजार। यानी हम सब जो कर सकते हैं वह इंतजार ही है, हम इंतजार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम तब तक एक दूसरे को बताते रहें, कहते रहें कि अपना जो धैर्य है वो नहीं खोएं। हम एक दूसरे को ये कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि धैर्य न खोएं। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी विथ, अब इसमें जो है गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ, इसका मतलब होता है
मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना या अच्छी पड़ती है, ये बात हो सकती है इसके हिंदी में। तो आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरी सभी अध्यापकों के साथ अच्छी पड़ती है, अर्थात सभी अध्यापकों के साथ मेरी मैत्रीपूर्ण संबंध है, अर्थात जो मेरी जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण है। देयर आर 9 ऑफ देम, वे संख्या में 9 है, 7 मैन जिसमें से 7 तो पुरुष हैं एंड 2 वुमन और 2 महिला है। मिस्टर किसिंग जो हैं, श्रीमान किसिंग जो हैं, द ओल्ड फोगी, वो पुराने विचारों वाले हैं, अर्थात रूढ़िवादी हैं, विचारों से पुराने हैं। हु टीचेज मैथ्स, जो गणित पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेज, काफ़ी समय से वो मेरे से नाराज़ हैं। बिकॉज क्योंकि अब अनॉयड का मतलब होता है नाराज होना। अनॉयड के साथ में हमेशा ध्यान रखना है कि अनॉयड के बाद में भी थे प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जहाँ वरीड की बात होती है तो वहाँ हम अबाउट का यूज़ करते हैं। थिंक के साथ में हम ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ जो प्रीपोजिशन है अधिकतर उनके साथ में ज़्यादा करके यूज़ होता है ना, उनको थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते हैं आगे। हु टीचर्स मैथ, जो गणित पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विथ मी, जो मुझसे नाराज़ हुए थे, मुझसे नाराज़ हुए थे फॉर एजेज, काफ़ी समय पहले, यानी कि काफ़ी समय से वो मुझसे नाराज़ थे। बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सिवरल वार्निंग्स, कई बार जो है चेतावनी देने के बाद भी, कई चेतावनियों के बाद भी ही असाइन में, कई चेतावनी के बाद ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य सौंप दिया। अब असाइन का मतलब है सौंप दिया, ठीक है ना, तो उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य सौंप दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, बातूनी विषय पर एक निबंध उन्होंने मुझे दे दिया। ए चैटर बॉक्स एक बातूनी शीर्षक था, ए चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, आप इस बारे में क्या लिख सकते हैं। अब राइट अबाउट यानी कि के बारे में लिखना, ठीक है ना। अबाउट, राइट अबाउट का मतलब है के बारे में लिखना। तो यहाँ हम किसी को लिखते हैं तो अगर किसी को कुछ लिखते हैं तो राइट टू हो जाता है, अगर किसी के बारे में लिखते हैं तो राइट अबाउट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो वी कैन व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस बारे में क्या लिख सकते हैं। आइड वरी अबाउट, ये देखिए वरी के साथ में अबाउट का यूज़ हुआ है। तो वरी के साथ में यानी चिंतित होना जिसका अर्थ होता है, और वरी के साथ में हम ज़्यादा करके अबाउट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वरी कभी कभी एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, ठीक है ना, और कभी कभी ये वर्ब भी बन जाता है, जैसा कि अभी यहाँ की ये वर्ब है यहाँ इस रूप में। तो अब देखना है कि आइड वरी अबाउट दैट लेटर, कि मैं उस बारे में बाद में चिंतित हो जाऊंगी। देखिए व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस बारे में क्या लिख सकते हैं। आइड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इस बारे में बाद में चिंतित। अब ये कि आई हैड होगा ये इसमें, अब इसमें आइड का मतलब है, अब आइड का मतलब जैसे आई वुड भी हो जाता है, आई हैड भी हो जाता है। तो यहाँ जो है, अब इसको हैड अगर माने तो अगर ये हैड होता तो यहाँ थर्ड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ हैड, ये हैड नहीं होगा, ये वुड ही होगा, ठीक है ना। तो वुड क्या होगा, भूतकाल को दर्शाने वाला होगा। जैसे कि हैड है वो भी भूतकाल के लिए है, और जो वुड है वो भी भूतकाल के लिए हुआ। तो आइड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया। आई जोटेड डाउन दी टाइटल, मैंने जल्दी जो है शीर्षक को संक्षिप्त में लिख लिया। इन माई नोटबुक, अपने नोटबुक के अंदर। टक का मतलब क्या होता है, ठूस लेना या किसी चीज़ में डाल देना, ठीक है ना। तो टक्ड इट इन माई बैग, मैंने उसे अपने बैग में डाल लिया। एंड बैग में रख लिया या डाल दिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। कीप क्वाइट का मतलब खामोश रहना या शांत रहना, ठीक है ना। कीप का मतलब रखना, कोई चीज़ क्या रखना है, शांति रखनी है ना, तो क्वाइट का मतलब है शांत, ठीक है ना, शांत बनाए रखना। तो शांत रहने के लिए मैंने प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आईड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरे शेष गृह कार्यों को समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई,
निबंध के नोट ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। अब कॉट माई आई, अब कॉट का मतलब क्या होता है? कैच। कैच आई का मतलब है जैसे कि आँख को पकड़ना। आँख को पकड़ना नहीं होता है, आँख को आकर्षित किया जाता है, ठीक है ना। तो आँखों को आकर्षित किया जाता है, तो इसका मतलब है ध्यान आकर्षित करना, ठीक है ना। तो यह जो है द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, निबंध के नोट ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया। और बिगेन के बाद में हमेशा जेरेंट का यूज़ होता है, आईएनजी वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए आगे, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। सोचना शुरू किया वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं अपने फाउंटेन पेन के सिरे को चबा रही थी। तो अपने फाउंटेन पेन के सिरे को चबाते समय मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एनी वन कुड रेम्बल ऑन, कोई भी व्यक्ति। अब रेम्बल ऑन का मतलब होता है कि जैसे कि बकवास लिखना या बकवास करना किसी के साथ में, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है? एनी वन कुड रेम्बल ऑन, बकवास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बकवास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अथवा बकवास कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन दी वर्ड्स, और शब्दों के बीच बड़े बड़े खाली स्थान को छोड़ सकता है। बट द ट्रिक was to come up with convincing arguments, लेकिन चतुराई, ट्रिक का मतलब क्या होता है? चतुराई। लेकिन चतुराई ये थी, बट द ट्रिक वॉज, लेकिन चतुराई ये थी कि टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स कि विश्वसनीय तर्कों से समाधान खोजा जाए या समाधान निकाला जाए। विश्वसनीय तर्कों से समाधान निकाला जाए, चतुराई ये थी। टू प्रूव दैट नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और बात करने की आवश्यकता को सिद्ध किया जाए। आई थॉट एंड थॉट, मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा और सोचा, ये ऐसे नहीं होगा। आई थॉट एंड थॉट, मैंने बहुत सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे ख्याल आया, अचानक मुझे एक विचार आ गया। आई रॉट दी 3 पेजेस, मैंने 3 पृष्ठ लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिए थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई एग्रीड दैट, मैंने ये सहमति दी, मैं सहमत हो गई कि दैट का मतलब कि आई एग्री दैट, मैं इस बात पर सहमत हो गई कि टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैं इस बात से सहमत हो गई थी कि बातचीत करना एक विद्यार्थी की चारित्रिक विशेषता होती है। अब ये स्टूडेंट्स ट्रेट का मतलब होता है चारित्रिक विशेषता, ठीक है ना, यानी उसके चरित्र की विशेषता होती है कि वो बातचीत करेगा ही। तो आई एग्री दैट, मैं इस बात पर सहमत हो गई कि टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बातचीत करना एक विद्यार्थी की चारित्रिक विशेषता होती है। एंड दैट, और यह कि आई वुड डू माई बेस्ट, मैं भरसक प्रयास करूँगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रण में रखने की, मैं इसे नियंत्रण में रखने की भरसक कोशिश करूँगी। देखते हैं इसे आगे, मैं भरसक कोशिश करूँगी, लेकिन देखते हैं आगे। बट दैट, लेकिन यह कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मैं उस आदत से खुद को कभी भी सुधार नहीं सकूँगी। अब क्या है कि हम जैसे कि अब आप समझ पा रहे हो कि कैन होता है, कैन का मतलब क्या होता है? सकना। अब इसका भूतकाल क्या होता है? कुड। लेकिन हम यूज़ तो तीनों कालों में करते हैं। अब एक बार के लिए हम इसको समझने की दिशा में अगर जा रहे हैं ना, तो कैन क्या है? प्रेजेंट फॉर्म होता है, कुड उसका पास्ट फॉर्म होता है, इसकी फ्यूचर फॉर्म नहीं हुआ करती है। तो हम क्या करते हैं? शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू, इसका यूज़ करते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं, तो विल का भूतकाल क्या होता है? वुड होता है ना। तो आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मैं उस आदत से खुद को कभी भी सुधार नहीं सकूंगी। ये मतलब हुआ नहीं सकूंगी। क्या? क्योर का मतलब सुधारना। मैं खुद को कभी भी नहीं सुधार सकूंगी उस आदत से।
सिंस क्योंकि माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माता जी जो थी ना वो बात करती थी, एज मच एज आई डिड, जितनी मैं करती थी बात, जितनी मैं करती थी मेरी बात, तो मेरी माता जी भी जो है वो बात करती थी जितनी मैं करती थी। इफ़ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं तो, ज़्यादा नहीं तो मेरी माता जी जितनी बात करती थी उतना तो मैं भी करती थी। एंड दैट, और यह कि देयर्स नॉट मच, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देयर्स नॉट मच, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो आप विरासत से प्राप्त जो चारित्रिक विशेषता हैं उनके बारे में कुछ कर पाएँ। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप विरासत से प्राप्त जो चारित्रिक विशेषता है उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग जो थे मेरे इस तर्क पर खूब हंसे। हैड ए गुड लाफ, यानी कि अब यहाँ हैड क्या है कि डिलेक्सिकल वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट जो है हमने जो है अब देखते हैं कि अब लाफ क्या है, ये भी एक वर्ब है। लाफ के आगे हमने ए का यूज़ किया तो ये क्या ऑब्जेक्ट का रूप बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, नाउन आता है, या फिर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये नाउन के रूप में आ गया, तो इसके नाउन के आगे क्या लगा दिया, गुड। ये क्या क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से आगे ए या एन या दी का हम जो यूज़ करते हैं, ये क्या है, आर्टिकल है, वैसे डिटर्मिनर कहिए। तो इस तरह से तो इनका एक डिलेक्सिकल वर्ब अगर हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से हम जो है वाक्य को, सेंटेंस को बना सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग जो थे मेरे इन तर्कों पर खूब हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, जब मैं अपने तरीके से बात करने लगी, थ्रू दी नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ के दौरान, अगले लेसन के दौरान, जब मैं अपने तरीके से बात करने लगी तो ही असाइन में, उन्होंने मुझे सौंप दिया, ही असाइन में ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध सौंप दिया। दिस टाइम इस बार इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल, इस इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो है इसका जो शीर्षक था वो था लाइलाज बातूनी, एक लाइलाज बातूनी पर जो है ये अब की बार दिया गया था। तो आई हैंडेड इट इन, तो मैंने इस पर लिख करके निबंध सौंप दिया, मैंने भी बना करके जो लिख करके निबंध दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, अब मिस्टर किसिंग के पास में अब शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर 2 होल लेसन्स, अगले पूरे 2 पाठों तक। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे पाठ के दौरान, ही फाइनली हैड अनफ, उनके पास कुछ भी नहीं था। एंड फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बातचीत करने के सजा के रूप में, एंड फ्रैंक राइट एन ऐसे एंटाइटल, एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक क्वैक, काँव काँव काँव, शेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, बाला बातूनी ने कहा, बाला चैटर बॉक्स ने कहा। आगे देखिए। द क्लास रोल्ड, पूरी कक्षा जो है वो हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। आई हैड टू, अब हैव टू लाफ का मतलब है हंसना पड़ता है, हैज़ टू लाफ का मतलब भी हंसना पड़ता है, हैड टू लाफ का मतलब है हंसना पड़ा, ठीक है ना। विल हैव टू लाफ का मतलब हंसना पड़ेगा, शैल हैव टू लाफ का मतलब भी हंसना पड़ेगा। तो ये क्या है कि वाक्य बनाने के जो है तरीका है। आगे देखिए, ये ग्रामर की चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो, यद्यपि, दो आईड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatter boxes, यद्यपि लगभग बातूनी शीर्षक पर मेरी प्रतिभाशालिता जो थी वो लगभग ख़त्म हो ही गई थी। अब एग्जॉस्टेड का मतलब है थक जाना या ख़त्म हो जाना, ठीक है ना, समाप्त हो जाना। नियरली का अर्थ लगभग यानी अबाउट या अराउंड में, ठीक है ना। तो इसमें या अप्रॉक्सीमेट, तो दो
I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. यद्यपि बातूनी शीर्षक पर मेरी प्रतिभाशालिता जो थी, मेरी बुद्धिमत्ता जो थी, वो लगभग समाप्त हो गई थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. अब वक्त आ गया था समाधान निकालने का, अब समाधान पाने का समय आ गया था. समथिंग एल्स कि कुछ अन्य किया जाए, समथिंग ओरिजिनल कुछ मौलिक हो जाए. माई फ्रेंड मेरा मित्र साने, मेरे जो सहेली जो थी, मेरी जो मित्र थी साने नाम की, हुज गुड एट पोइट्री, जो कविता में काफ़ी अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स. तो उसने मुझे कविता में शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड का मतलब है शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना. इन वर्स यानी कविता में, वर्स में क्या होती है, कविता. तो उसने कविता में मुझे शुरू से लेकर अंत तक निबंध को लिखने में मदद करने का प्रस्ताव किया, सहायता देने का प्रस्ताव किया. अब क्या है कि हेल्प के बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब लगा देते हैं, उसके आगे टू वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं. तो ये क्या हुआ, बेयर इन्फिनेटिव. आगे देखते हैं. एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी. मिस्टर किसिंग जो थे वो मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे. विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेतुके विषय के साथ, इस बेतुके विषय को लेकर वो मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे. बट आईड मेक श्योर, लेकिन मैं सुनिश्चित कर लूँगी. आईड मेक श्योर दी जॉक वॉज ऑन हिम. मैं यह सुनिश्चित कर लूँगी कि मजाक उन्हीं पर ही चले, यानी उन्हीं पर हो. आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता पूरी कर ली, मैंने अपनी कविता समाप्त कर ली. एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, यह खूबसूरत कविता थी. इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह एक माता बतख के बारे में थी. एंड ए फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में थी. विथ 3 बेबी डकिंग से, जिनके 3 बच्चे थे, बतख बच्चे थे. हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिन्हें उन बच्चों को पिता द्वारा पीट कर जान से मार दिया गया. पीट कर यानी चोंच मार करके जान से उनको मार दिया गया. बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत अधिक यानी कि अत्यधिक जो है काँव करते थे. लकीली, सौभाग्य की बात तो ये है कि मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वे, कि मिस्टर किसिंग ने उस मजाक को सही तरीके से ले लिया था. ही रेड दी, उन्होंने पढ़ा यानी पढ़कर सुनाया. ही रेड, तो इसमें देखिए कि अब रीड की 3 फॉर्म होती है. जैसे कि मान लीजिए रीड, फर्स्ट फॉर्म की जो स्पेलिंग है वो तीनों एक जैसी होती है, रीड. लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, सेंटेंस बनाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म को बोलेंगे रीड, और सेकंड को, थर्ड को, फॉर्म को हम इसका उच्चारण करेंगे रेड. तो रेड का मतलब है RED, रेड नहीं होगा, ठीक है ना. रीड की ही वो सेकंड फॉर्म है, वही थर्ड फॉर्म है, लेकिन स्पेलिंग तो एक जैसी होती है, लेकिन बोलने का जो उच्चारण है ना, प्रोनाउंसिएशन, वो डिफरेंट होता है, अलग होता है उसका. तो रीड मीनिंग पढ़ना, और रेड मीनिंग पढ़ा, और रेड मीनिंग पढ़ चुका, ये होता है. ही रेड दी अब देखना है आगे. ही रेड दी पोएम टू दी क्लास, उन्होंने कक्षा के सामने कविता को पढ़कर सुनाया. एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और अपना भी उसमें टिप्पणियाँ जोड़ा उन्होंने. तो अपनी टिप्पणियों को जोड़ते हुए उन्होंने कक्षा के सामने उस कविता को पढ़कर सुनाया. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और वैसे ही कई अन्य कक्षाओं के सामने भी उन्होंने पढ़कर सुनाया. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तभी से मुझे बोलने की इजाज़त दे दी गई. एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, और मुझे कोई भी अतिरिक्त गृह कार्य नहीं सौंपा गया है. तब से लेकर अब तक मुझे कोई भी गृह कार्य सौंपा नहीं गया है. ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, इन दिनों मिस्टर किसिंग जो है हमेशा मजाक करते रहते हैं. योर्स एन, आपकी एन.
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक युवती के डायरी से उद्धृत किया गया। तो ये था आपका ये लेसन। तो इसमें क्या है कि लेसन आपको कैसा लगा है, लेसन पूरा होने के बाद में आप इस लेसन के अंदर से जो जो वर्ड मीनिंग जो हार्ड रहते हैं उन वर्ड को आप अलग से एक पेज पर नोट करें और उनको याद करें, और फिर इस लेसन को आप हिंदी से जोड़कर याद कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो अधिक से अधिक इससे मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। Thank you for watching this video.